अभी भाई, नीरज भाई, आप लोग जो भी पोर्टल के ऊपर काम कर रहे हैं और पोर्टल के द्वारा लोगों का भुगतान करवा रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। कुछ देर के लिए आप जरा म्यूट कर दीजिए। आज देश भर के 27 लाख जमाकर्ताओं को पोर्टल से भुगतान मिल चुका है। तो जो बात पिछले कई महीनों से कहा जा रहा है कि पोर्टल पर लोग जाएं, पोर्टल पर अप्लाई करें, पोर्टल ही विकल्प है, क्योंकि सहारा को आरोपी बना करके पोर्टल बनाया गया है और सहारा को फंड प्रोवाइड करवाने के लिए कमेटी के द्वारा जो भी शर्त रखी गई है, उस शर्त पर सहारा को काम करने के लिए कही गई है, फंड प्रोवाइड करवाने के लिए कही गई है। तो जो आज 5200 करोड़ बटे हैं, आने वाले दिनों में 52,000 करोड़ भी बटेंगे, और यही सच्चाई है। आज भी सहारा के भुगतान को लेकर के बहुत से लोग अपना दुकान चला रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अभी भी लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि सहारा का विकल्प ऑलरेडी पोर्टल दिया गया है। आंदोलन विकल्प नहीं है, पोर्टल ही विकल्प है। जिस तरह से पोर्टल पर भुगतान हो रहा है और 5200 करोड़ बटी है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि 87,000 करोड़ भी बटेगी, और ये लोग सिर्फ आंदोलन करते रह जाएंगे और क्रिटिसाइज करेंगे, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। जिस तरह से आज के 3 दिन पहले संसद में इसका चर्चा हुआ, उसमें भी कहा गया है कि पेमेंट की जो गति है उसको बढ़ाने की कृपा करें, उसकी गति बढ़ाने की जरूरत है और फंड बढ़ाने की जरूरत है। आप यकीन रखिए, 11 अगस्त को, आने वाले 11 अगस्त को आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट सीआरसीएस को दिशा निर्देशित करेगी कि फंड बढ़ाइए और स्पीडली भुगतान करिए, क्योंकि फंड की कमी नहीं है। फंड आज भी करीब 35,000 करोड़ सहारा सेबी में पड़ा है, आज भी 35,000 करोड़ के करीब पड़ा है, और इंटरेस्ट डेली बढ़ रही है। पूरा का पूरा भुगतान 2023 तक की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से सहारा की जो पोर्टल है उस पर ही होने वाला है। जो लोग समझ गए और पोर्टल पर गए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और जो लोग अभी तक नहीं गए और जो आंदोलनकारियों के साथ आंदोलन कर रहे हैं, वो ये मानकर चले कि उनका भुगतान कभी जिंदगी में नहीं होगा। कोई उनका भुगतान नहीं कर सकता है, न झारखंड की सरकार करेगी, न यूपी की, न एमपी की, न छत्तीसगढ़ की। किसी भी सरकार में ताकत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पोर्टल बन चुकी है, कमेटी बन चुकी है। चिल्ला चिल्ला करके मैं पिछले 8 महीने से कह रहा हूं कि पोर्टल पर जाइए, पोर्टल पर ही ऑप्शन है, पोर्टल पर ही भुगतान होगा। लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और आंदोलनकारियों के साथ जा रहे हैं, सिर्फ ये देख करके कि 10,000 मिल रहा है, 20,000 मिल रहा है, 40,000 मिल रहा है। मेरा तो 40 लाख है, आपका 40 लाख है तो 40 लाख भी मिलेगा। कमेटी ऐसे नहीं बनी है, करोड़ों रुपए की पोर्टल ऐसे नहीं बनी है। सहारा को आरोपी बना करके बैठाया गया है, इसके बाद ही बनी है। तो सहारा से एक्सपेक्ट करना कि सहारा भुगतान कर देगी, वो भी सोसाइटियों का, यह असंभव है। जब तक पोर्टल है, पोर्टल से ही भुगतान होगा। पोर्टल जब तक खारिज नहीं होता है, सहारा जब तक बरी नहीं होता है, तब तक पोर्टल के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से देश के जितने भी जमाकर्ता, खास करके सोसाइटी के हैं, और मुझे जहां तक पता है 99% कस्टमर जमाकर्ता सोसाइटी से ही है, तो सबको पोर्टल पर जाना चाहिए, पोर्टल पर अपना सर्टिफिकेट सत्यापित करना चाहिए, वहां पर अप्लाई करना चाहिए। आने वाले दिनों में 20 लाख 25 लाख का भी भुगतान वहीं से होगा। सहारा को वहां फंड प्रोवाइड कराना है, सहारा को भुगतान नहीं करना। हाँ, जहां तक सहारा के ऊपर आरोप है कि दूसरी कंपनी, तो दूसरी कंपनी के लिए सहारा जिस दिन इन सभी केसों से बरी होगा, भुगतान करेगा। सोसाइटी के जितने भी जमा करता है, उनको सिर्फ और सिर्फ पोर्टल पर भेजिए, और पोर्टल ही विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जी अमित भाई।